बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने एस्से के अंदर थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाना होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम थी ना थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, कन्फ्यूजन थी या जितने भी आपके डाउट्स थे, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको आउटलाइन बनाना सिखाया है और इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया है, ये दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इन वीडियोस को आप लाजमी देखिए प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर से या ऊपर आई बटन में से आप देखकर उन दो वीडियोस को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। थीसिस स्टेटमेंट की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी उन्हीं वीडियोस की तरह, ठीक है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाना है, अगर मैं इसको समझना चाहूँ ना, तो एक सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आउटलाइन के सीक्वेंस को जस्ट एक सेंटेंस के अंदर लिख देना है, बस। इससे ज्यादा थीसिस स्टेटमेंट कुछ भी नहीं। आप मेरी वीडियोस देखिए प्रीवियस कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं, आउटलाइन का सीक्वेंस कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, और आउटलाइन के अंदर क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने पैराग्राफ लिखने हैं, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, सारी चीजें मैंने उन वीडियोस के अंदर बताई हैं। फिर इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, उसके अंदर ब्रीफ सा मैं बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन इज बेसिकली राइटिंग इन डिटेल द सीक्वेंस ऑफ योर आउटलाइन। जो आपकी आउटलाइन आपने लिखी है उसको सीक्वेंस के अंदर आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में बयान करना है। और थीसिस स्टेटमेंट जो है, ये मोर प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आउटलाइन इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर आपने पूरे थीसिस स्टेटमेंट को या पूरे एस्से को, यानी पूरी आउटलाइन को आपने एक्सप्लेन कर देना होता है, यानी लिख देना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा चीजों में क्लैरिटी आएगी। फर्ज करें आपका एक एस्से आ जाता है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या करना है, इसको नैरो डाउन करना है, और आपने देखा कि आपने मेजर इश्यूज जो आपने डिस्कस किए थे वो थे मैक्रो इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस, ठीक है। कि ये आपने तीन बेसिक समझे थे, उसमें आपने फिर मजीद लिखे थे। सो मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन मैंने एक बना ली, ठीक है, ये हमारी आउटलाइन वही चलती आ रही है प्रीवियस लेक्चर्स से। इंट्रोडक्शन लिखा और यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आगे चल के आपको पूरा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फिर हमारा ओपनिंग पैराग्राफ था जिसमें हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया था। देन हमारी मेन हेडिंग आ जाती है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने तीन मेजर इशू डिस्कस किए थे, मैक्रो इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल और एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस, ठीक है। इनके अंदर हमने मजीद तीन तीन डिस्कस किए थे। टोटल हमारे 9 पैराग्राफ इनसे जनरेट होने थे। आगे चल के हमने इन्हीं जो प्रॉब्लम्स थी उनके इम्प्लीकेशंस डिस्कस किए, और एक पैराग्राफ हमने पॉलिसी रिकमेंडेशंस या रिकमेंडेशंस का हमने दिया, और आखिर में हमने लिख दिया कंक्लूजन। ये थी हमारी एस्से की आउटलाइन। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूंगा कि ये आउटलाइन मैंने कैसे बनाई है, उसके लिए आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा आउटलाइन की, ठीक है। मैं अभी आपको चलता हूं कि हमने थीसिस स्टेटमेंट कैसे इससे मैंने बनाया। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको एक स्टार्टिंग लाइन चाहिए होगी जो आपको मेजर हेडिंग से जोड़ेगी। अब मेजर हेडिंग इसके अंदर क्या थी, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। तो वो मेजर हेडिंग आपने ओपनिंग पैराग्राफ के बाद आपने डायरेक्टली आपने यहाँ पे डिस्कस की इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि आपको ये तीन जो इश्यूज है मेजर, मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल इश्यूज और एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस, ये तीनों आपको डिस्कस करने हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। तो आप देखिए मैंने कैसे लिखा, एड्रेसिंग द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट टैकल्स। अब यहां तक मैंने हेल्पिंग स्टार्टिंग लाइन ली और आगे मैंने उन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया। दैट टैकल्स मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, या आप एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस भी लिख सकते हैं। अब यहां तक लिखा, खत्म नहीं करूंगा मैं, एक ही सेंटेंस बनाना है। तो अब मैं बोलूंगा कि इसके, चूंकि यहाँ पे मैंने ये तीन डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्या लिखा था, उसकी इंपैक्ट्स या इंप्लीकेशंस, तो मैं इसी को पैराग्राफ को कंटिन्यू रखूंगा। यहां तक डिस्पैरिटीज तक लिखने के बाद मैं लिखूंगा हैविंग सीरियस इंपैक्ट्स ऑन पुअर एंड द मिडिल क्लास। यहां तक लगा के मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, क्योंकि मैंने सेंटेंस खत्म नहीं करना, इसको कंटिन्यू रखना है। तो सेमी कॉलन लगाएंगे, अगर खत्म करना हो तो जरा फुल स्टॉप लगाते हैं, तो फुल स्टॉप में लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। आगे हमने क्या लिखा था, पॉलिसी रिकमेंडेशंस, हमने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि उसको सॉल्व कैसे करें। तो वो यहाँ पे लिखा, हाउएवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू फोस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ
रिड्यूस्ड पॉवर्टी एंड एनहांस द कंट्रीज रेजिलियंस। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेजिलियंस तक जो आपने बयान कर दिया, आगे लिख सकते हैं टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान अ प्रॉस्परस कंट्री। ठीक है, ये भी आप लिख के उसको एंड कर लें। ठीक है, सो इस तरह आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को डिजाइन करना होता है। अब थीसिस स्टेटमेंट को एक दफा देख लेते हैं। हेल्पिंग लाइन शुरू से ली और आपने मेन हेडिंग के साथ जोड़ दी, दैट टैकल्स। आगे आपने 3 डिस्कस की, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। फिर आगे नेक्स्ट आपने डिस्कस किया था उसके इम्पैक्ट्स, तो आप लिखेंगे हैविंग सीरियस इम्पैक्ट्स ऑन पुअर एंड द मिडिल क्लास। सेमीकोलन लगाने के बाद आप लिखें हाउएवर, चूंकि आपने आगे रिकमेंडेशंस दी थी, तो हाउएवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू, और आगे आपने वो स्टेप्स लिखने हैं और फिर एंड में बताना है कि उन स्टेप्स लगाने से ये फायदा हो जाएगा और आपने एंड कर देना है। ठीक है, बस ये है बेसिक आउटलाइन के अंदर से ही थीसिस स्टेटमेंट को जनरेट करना। सो अब आपके जहन में ये बैठ गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग आउटलाइन इन एन एसे, बिकॉज आपका एसे बाद में लिखा जाएगा। सबसे पहले एसे की आएगी आउटलाइन, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा आपका थीसिस स्टेटमेंट। तो ये 3 चीजें आपकी तभी होंगी जब आपने एसे को प्लान करके, आइडियाज जनरेट करके और फिर उसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन कैसे बनानी है इसकी वीडियो देखें मेरे चैनल पे। आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है आउटलाइन की मदद से, वो भी वीडियो मौजूद है। थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाना है आउटलाइन की ही मदद से। तीनों चीजें आपकी, दोनों चीजें, इंट्रोडक्शन भी और जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है वो भी, और फिर पूरा एसे जो होगा वो आपका आउटलाइन को देखकर ही लिखा जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग आउटलाइन। सो ये थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर एक शॉर्ट सा लेक्चर था। इसको कोशिश करें कि एक आउटलाइन अच्छी सी बनाएं, या बेशक चैट जीपीटी से बनवाएं, लेकिन सीक्वेंस उसका जो मैंने आपको बताया हुआ है कि कितने पैराग्राफ होने चाहिए, कौन कौन सा पैराग्राफ लाजमी हो, ओपनिंग पैराग्राफ लाजमी हो, ठीक है, क्लोजिंग पैराग्राफ लाजमी हो, ठीक है, इम्पैक्ट का लिख दें, इस तरह के जो मैंने बताए हैं उसके अंदर उसी के मुताबिक एक आउटलाइन डिजाइन करें। और फिर जो है वो इस लेक्चर को एक दफा दोबारा बेशक देख लें या इसको अभी गौर से समझ लें, और बैठकर उस आउटलाइन की मदद से आप प्रैक्टिस करें इसको बनाने की, थीसिस स्टेटमेंट को बनाने की। जब आप बना लें तो आप किसी टीचरों को चेक कराने के बजाय आप उस आउटलाइन को एक दफ़ा वर्ड के अंदर टाइप करें, ठीक है, और जाके चैट जीपीटी में पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप उसको एडिट में जाके तो आप दोबारा लिखें कि उसकी थीसिस स्टेटमेंट मैंने ये बनाई है, असेस करो कि मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके विजिट करके चैनल देख सकते हैं। ठीक है, बस इन स्टेप्स के ऊपर अमल करें, आपकी असेसमेंट भी साथ साथ होती रहेगी, आपको मिस्टेक्स भी साथ साथ पता चलती रहेंगी, और जो है वो आप वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आप वोकेबलरी और ये सारी चीज़ों से आपकी पॉलिशिंग होती रहेगी। ठीक है, तो इन स्टेप्स पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।